नमस्ते। मकर संक्रांति ये त्योहार सिर्फ तिल गुड़ खाने का ही तो नहीं है ना? असल में ये एक बहुत बड़ा दिव्य महायोग है। एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और कहते हैं यही वो समय है जो हमारी जिंदगी को अंधकार से प्रकाश की ओर और यहां तक कि दरिद्रता से संपन्नता की ओर भी ले जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में मुमकिन है? मतलब क्या सिर्फ एक दिन का कोई पुण्य कर्म, कोई नेक काम किसी की पूरी जिंदगी के दुर्भाग्य को बदल सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बातें या सिद्धांत नहीं है। इसका एक जीता जागता प्रमाण एक लोक कथा में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो कर्म और सेवा के गहरे सच को सामने लाती है। और कहा तो ये भी जाता है कि इसे सुनने भर से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और रूठी हुई लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर लौट आती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके मुख्य किरदारों से। एक तरफ है रामदीन, जो एक गरीब लेकिन बहुत ही धर्मपरायण लकड़हारे थे, और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी सुमित्रा। दोनों ही बड़ी मुश्किलों में अपना जीवन गुजार रहे थे। उनकी गरीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर की छत से पानी टपकता था, लेकिन इस तंगी के बावजूद उनके पास एक बेशकीमती आध्यात्मिक धन था, उनकी गाय गौरी। वो उसे कोई जानवर नहीं बल्कि अपनी बेटी मानते थे। हाल ये था कि चाहे खुद भूखे सो जाएं, पर घर की पहली रोटी हमेशा गौरी के हिस्से में ही जाती थी। सोचिए, घर में गरीबी थी, कोई संतान भी नहीं थी, इसके बाद भी सुमित्रा का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। वो अक्सर कहती थी, मेरे राम जी सब देख रहे हैं, देर है पर अंधेर नहीं। और अपना सारा का सारा मातृ प्रेम उन्होंने गौरी की सेवा में लगा दिया था। और फिर देखिए चमत्कार हुआ। उनकी इस निस्वार्थ गो सेवा का फल मिला। सालों के लंबे इंतजार के बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। प्यार से उसका नाम रखा गया गोपाल। तो यहां से कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है। गोपाल अब बड़ा हो रहा है और साथ ही साथ परिवार की किस्मत भी अब एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। तो देखिए कैसे वक्त बदला। रामदीन की गरीबी की दिन पीछे छूट गए। उनके बेटे गोपाल ने शहर में जो छोटी सी दुकान खोली थी, वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा गोदाम बन गई, और वो कच्चा सा मकान अब एक शानदार हवेली में तब्दील हो चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब गोपाल की शादी हुई चंचला से, और बस यहीं से घर का माहौल बिगड़ने लगा। चंचला को अपनी इस नई आलीशान हवेली में गौरी का होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे बस एक जानवर, गंदगी का एक जरिया समझती थी। उसका तिरस्कार उसकी बातों में साफ छलकता था। लेकिन सुमित्रा के लिए तो गौरी आज भी उतनी ही पूजनीय थी। वो चंचला को समझाती थी, बहू ये जानवर नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। तुम्हारा पति गोपाल इसी का दूध पीकर बड़ा हुआ है। वो बार बार उसे उस गहरे रिश्ते की याद दिलाती थी। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गई। उन्होंने बड़ी मिन्नत से चंचला से कहा कि वो भूखी गौरी को कुछ खिला दे, पर चंचला ने अपनी नींद खराब करना जरूरी नहीं समझा और साफ मना कर दिया। पहली बार गौरी भूखी रह गई और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात चंचला ने चुपके से गौरी को खोला और उसे घने जंगल में मरने के लिए छोड़ आई। कहते हैं जहां गौ का अपमान होता है वहां से ईश्वर भी मुंह फेर लेते हैं, और हुआ भी बिल्कुल यही। इस एक क्रूर काम का नतीजा तुरंत और बहुत विनाशकारी निकला। जैसे ही गौरी घर से गई, मानो घर की लक्ष्मी भी चली गई। जितनी तेजी से दौलत आई थी, उतनी ही तेजी से सब कुछ खत्म हो गया। अब सारा दोष आया चंचला के सिर। घर की बर्बादी की वजह उसी को माना गया और उसके पति गोपाल ने भी उसे घर से निकाल दिया। अब कहानी का फोकस चंचला के प्रायश्चित के सफर पर आता है। तो अब चंचला अकेली थी, घर से निकाली जा चुकी थी और उसी जंगल में भटक रही थी। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था उस डर का, उस लाचारी का जो उसने गौरी को महसूस करवाया था। कर्म का पहिया घूमकर वापस आ गया था। भटकते भटकते उसकी मुलाकात एक ज्ञानी साधु से हुई। उन साधु ने ही उसे उसके पाप की गहराई समझाई। उन्होंने बताया कि गौ माता सिर्फ एक पशु नहीं है, वो तो पृथ्वी का प्रतीक है। उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। उनका अपमान करना मतलब साक्षात ईश्वर का अपमान करना है। और फिर एक और चमत्कार हुआ। उसी साधु के आश्रम में चंचला को गौरी मिल गई।
बस यहीं से चंचला का असली प्रायश्चित शुरू हुआ। वो रोज अपने हाथों से गौशाला साफ करती, जंगल से चारा लाती, गौरी को नहलाती और हर पल उससे अपने किए की माफी मांगती रहती। जिन कामों से उसे घिन आती थी, आज वही काम उसकी तपस्या बन गए थे। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। और ये सब होता है मकर संक्रांति के बेहद शुभ दिन पर। मकर संक्रांति के उस पवित्र दिन चंचला ने गौरी की पूजा की, लेकिन आज उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि भले ही उसके प्राण चले जाएं, पर उसके परिवार को उसकी खोई हुई खुशियां वापस मिल जाएं। कहते हैं उसके आंसू गौरी के चरणों को धो रहे थे। उसकी सच्ची प्रार्थना, उसका सच्चा पश्चाताप असर कर गया। उसका पति गोपाल, जो उससे इतनी नफरत करने लगा था, उसे ढूंढते ढूंढते आश्रम आ पहुंचा। और वहां आके उसने जो देखा, वो उसकी पुरानी घमंडी पत्नी नहीं थी। वो एक पूरी तरह से बदली हुई, सेवा में लीन एक तपस्विनी थी। गोपाल ने उसे उठाया और कहा, चलो घर चलें। गौरी के बिना हमारा घर घर नहीं, सिर्फ एक मकान है। आज मकर संक्रांति के दिन हम अपनी लक्ष्मी को वापस घर लेकर जाएंगे। और इस तरह पूरा परिवार गौरी के साथ वापस अपने घर लौटा। ये सिर्फ उनकी वापसी नहीं थी, ये उनकी खोई हुई समृद्धि और खुशियों की वापसी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वो कौन से 3 पुण्य कर्म हैं जो मकर संक्रांति के दिन किए जा सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस कहानी के आधार पर मकर संक्रांति के दिन 3 महान उपाय बताए गए हैं जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। पहला, किसी भी गाय को गुड़ और तिल खिलाना। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और बृहस्पति मजबूत होते हैं। दूसरा, गौ माता की पूजा करना। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। और तीसरा, चंचला की ही तरह निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करना। ये सेवा पितरों को शांति देती है और पितृदोष से भी मुक्ति दिलाती है। ये दिखने में भले ही छोटे काम लगें, पर इनके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। और आखिर में इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि एक मूक पशु की सेवा ही असल में स्वयं ईश्वर की सेवा है। करुणा और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो जाते जाते बस एक सवाल, इस मकर संक्रांति पर ऐसा कौन सा एक निस्वार्थ काम है जो हम सब कर सकते हैं? याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी विचार के साथ सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गौ माता।